जो है नश्वर है, इसको कभी नाश नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा है कि आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है या न बनाया जा सकता है। हाँ, तो आत्मा तो नश्वर है, भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोला जाता है कि हाँ, आत्मा को हमारा ये स्थूल शरीर आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता, गीता के अनुसार। तो निर्माण किया जा सकता है नया आत्मा का। नहीं, निर्माण तो नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप भगवान के शरीर रोम रोम में बहुत सारे ब्रह्मांड लटकते हैं ऐसे बताया, तो इतने सारे आत्मा वो कहाँ से लाए होंगे? अच्छा, जब नई आत्मा नहीं बनती तो ये आत्माएं कहाँ से आ गई, ये प्रश्न है आपका। देखो, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें जो कि भक्ति से भरपूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर गुरुजी इनके सभी सवालों के जवाब बखूबी देते हैं। इनके क्या सवाल हैं ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। जैसे कि श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र थे, है ना। तो वसुदेव जी तो क्षत्रिय थे और नंद बाबा वो थे यादव, यदुवंशी। तो श्री कृष्ण अपने आप को यदुवंशी क्यों बताते थे? यदुवंशी भी क्षत्रिय ही है, वो अलग नहीं है। यादव जो है, यदुवंशी जो है, वह एक प्रकार के क्षत्रिय ही है। तो वो जो प्रकार बदल गया ना, अलग अलग। वो जो वसुदेव जी थे वो यदुवंशी वाले क्षत्रिय थे या फिर राजपूत वाले क्षत्रिय थे? भगवान जो है वसुदेव पुत्र होने के कारण तो वो क्षत्रिय ही है, लेकिन चूंकि नंद बाबा ने लालन पालन किया तो उन्हें नहीं, जैसे उस टाइम रुक्मी से जब लड़ाई हो रही थी तब उन्होंने बोला था कि जैसे यदुवंशियों से कोई भी अगर उलझेगा तो फिर वो बच नहीं पाएगा। तो वहाँ पे वो क्षत्रिय क्यों नहीं बोला, मतलब यदुवंशी क्यों बोला? बेटा, यदुवंशी जो है, यदुवंश भी क्षत्रिय का ही, जैसे क्षत्रिय कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे रघुवंश, चौहान। अब जैसे कुछ लोग रघुवंशी हैं, कुछ लोग चौहान हैं, तो चाहे चौहान हो या रघुवंशी हो, दोनों क्षत्रिय हैं। और कुछ लोग अपने ठाकुर लिखते हैं तो ठाकुर भी क्षत्रिय हैं। उसी प्रकार यादव यदुवंशी जब मूल में जाएंगे तो ये सब क्षत्रिय ही हैं। गुरुजी, ऐसे एक और प्रश्न है मेरा। जैसे एक टाइम पे हम भगवान के पास ही होंगे जब हमें भगवान ने बनाया होगा। हाँ। लेकिन एक टाइम में ये भी माना जाता है कि जैसे आत्मा जो है नश्वर है, इसको कभी नाश नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा है कि आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता या न बनाया जा सकता है। हाँ, तो आत्मा तो नश्वर है, भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता ना, ऐसा बोला जाता है कि आत्मा को हमारा ये स्थूल शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, हमारा स्थूल शरीर तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता, गीता के अनुसार। तो निर्माण किया जा सकता है नया आत्मा का? नहीं, निर्माण तो नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप भगवान के शरीर रोम रोम में बहुत सारे ब्रह्मांड लटकते हैं ऐसे बताया, तो इतने सारे आत्मा वो कहाँ से लाए होंगे? अच्छा, जब नई आत्मा नहीं बनती तो ये आत्माएं कहाँ से आ गई, ये प्रश्न है आपका। देखो, पहले तो ये समझो कि आत्मा है क्या। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे आपके सामने मैं 2 दर्पण रख दूं तो आपका 2 जगह चित्र दिखाई पड़ेगा। 10 दर्पण रख दूं तो आपके चित्र कितने होंगे? 10 होंगे ना। 1 लाख दर्पण हो तो 1 लाख चित्र होंगे ना आपके। आपका प्रतिबिंब है वो जो दर्पण में दिखता है। आप तो हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिखता है वो क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो आत्मा ईश्वर एक है। जैसे एक आदमी के लाखों प्रतिबिंब हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर के लाखों जो आत्मा है वो प्रतिबिंब ही है ईश्वर के। प्रतिबिंब मतलब ईश्वर अंश। तो अब जैसे आपने 100 दर्पण में देखा तो आप 100 हैं। अब उसमें से एक दर्पण आप हटा दो तो अब आप 99 रह गए। तो वो एक कहाँ चला गया? वो प्रतिबिंब था। बिंब से प्रतिबिंब होता है, तो ईश्वर से आत्मा है। अब आत्मा नई बनती नहीं है। अब प्रतिबिंब कौन बनाता है बताओ? केवल दर्पण रखो, प्रतिबिंब तैयार है। उसी प्रकार भगवान ने
एक भगवान के हम सब जी चींटी से लेकर हाथी तक जिन जिन के भीतर आत्माएं हैं वो सब ईश्वर का ही प्रतिबिंब है और वो बिंब में जाकर मिल जाती है, ना बनती है ना बिगड़ती है। तो गुरुजी जैसे किसी का मोक्ष हो जाता है तो फिर उसका आत्मा कहाँ पे होता है? हम बताए तो आज ही कथा में बताए कि मोक्ष उनका होता है जिनकी कुंठा मिट जाती है, मतलब इच्छाएं समाप्त हो गई तो वो बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। बैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई कुंठा ना हो, जहाँ कोई किसी की इच्छा ना हो, उसका बैकुंठ प्राप्ति होती है। और बैकुंठ में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो जब मोक्ष होता है तो बैकुंठ में, जैसे ध्रुव जी को भगवान ने अपना धाम दे दिया बैकुंठ, उनकी सदगति हो गई, तो बैकुंठ में वहाँ आनंद ही आनंद है। तो जैसे गोलोक में और साकेत धाम में तो नित्य लीलाएं चलती रहती है राम जी की और श्री कृष्ण जी की, तो फिर ये आत्मा फिर क्या इनका फिर पुनर्जन्म होता है क्या? बेटा आत्मा वहाँ पर एक दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है और दिव्य शरीर में वह आत्मा, आज ही हमने कथा में बताया कि आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और फिर भगवान जो शरीर प्रदान करते हैं उसमें वह आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश कर जाती है। यदि मोक्ष हो गया तो मोक्ष जिनका होता है उनको दिव्य शरीर दिया जाता है, वो शरीर जो कभी रोगी नहीं होता, वो शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो दिव्य शरीर दिया जाता है। ये शरीर खत्म, दिव्य शरीर। तो वहाँ भगवान के साकेत गौलोक बैकुंठ में लोग दिव्य शरीर के साथ रहते हैं। गुरुजी जैसे भगवान हमें अपनी प्राप्ति के लिए भेजते हैं, तो एक टाइम में तो हम उनको प्राप्त मतलब उनके पास ही होते हैं, तो फिर ऐसा हमें क्यों भेजते हैं कि हम उनको फिर प्राप्त करें? हाँ, तो भगवान तो प्राप्त है ही, बस जानने के लिए भेजते हैं कि जाओ हमें जान लो। संसार में हम उलझ जाते हैं ना, तो जानना रह जाता है, तो भगवान को जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। जैसे गुरुजी हम उनके पास होंगे तो ऐसे सुखी होंगे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा और हमारा मन भटक गया, तो फिर हम तो इस फिर 84 के चक्कर में पड़ ही जाएंगे ना। बिल्कुल पड़ जाएंगे। तो फिर अपने मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा कैसे वश में करना? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है, प्रैक्टिस। आप कोई भी कार्य करते हैं ना तो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो आप वह कार्य कर पाते हैं। मन करोड़ों जन्मों से भटकने वाला है, आज आप धीरे धीरे मन को प्रैक्टिस के द्वारा मन को वश में करेंगे। इसलिए ये त्योहार बने हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, किसी बहाने आप अभ्यास करें और अपने मन को भगवान के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। ऐसे गुरुजी मैं तो चाहता हूँ कि मतलब मैं सब कभी सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ूँ, सबको भी थोड़ा मौका दोगे कि नहीं? ओके, राधे राधे गुरुजी। फ्रेंड्स, आपने गुरुजी ने यहाँ पे इनको कितने अच्छे से समझाया है, आपकी क्या समझ में आया है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते थे। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।